कलयुग का एक सत्य यही है कि तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो, ये परम सत्य है। तुम अपने स्वरूप को जान लेते हो, ये परम सत्य है और ये तुम कर सकते हो। और एक झूठ ये है कि मैं अपने आप को यही मान लूं कि मैं तो जीव हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो माया के बंधन में हूं, तो ये झूठ है। आत्मा जो है वो घूमती रहती है अपने कर्मों के अनुसार, अपनी बुद्धि। ये धरती बने 400 करोड़ साल हुए, सिर्फ ये धरती की बात कर रहा हूँ। और धरती की और गैलेक्सी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और वहाँ कब से जीवन है। लेकिन ये सब मृत्यु लोक बन चुका है, मतलब बार बार मिलना बिछड़ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर माया पकड़ती है, फिर हम कभी राजा बन गए, कभी रंक बन गए, कभी सुखी बन गए, कभी दुखी बन गए। और ये चक्र एंडलेस चक्र है। भगवान राम को फॉलो करेंगे तो साकेत लोग पहुंचेंगे। तो जहां तुम्हारी सोच है, जिस भगवान जिस देवता को पाना चाहते हो, वहां तुम पहुंच सकते हो। जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को चाहते हैं, वो अपने अपने लोक में संकल्प करते हैं। अंत मते सो गति। मृत्यु के समय पे मनुष्य जो संकल्प करता है वैसे उसकी गति होती है। मोक्ष होगा ज्ञान से, राइट। और ज्ञान कौन सा? मेरे अस्तित्व का ज्ञान, कि मैं कौन था, राइट। हमारे शास्त्रों में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम सब शिव है, हमारी आत्मा शिव है और हम नहीं, सभी लोग शिव समान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाया। हमेशा बोलता हूं कि जी ऑडियंस आज जो भी आए हैं उनको पता लग जाए कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताओ। जी। तो जी, मेरा नाम अनंत पटेल है। वैसे मैं टैक्स एडवोकेट हूँ। एडवोकेट इनकम टैक्स का कंसल्टिंग वगैरह पहले करता था। मेरे फादर भी टैक्स एडवोकेट थे, उनकी फर्म में चलाता था। फिर हमारे फादर बापूजी को जब आत्मज्ञान हुआ, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, जब उन्होंने पूरा दुनिया का आदि मध्य और अंत देखा, तो उन्होंने हमें समझाना शुरू किया कि ये दुनिया जो है वो बदलने वाली है। और हमें ऐसा लगने लगा कि उनकी बातों में हमें सच्चाई लगने लगी कि, लेकिन उस वक्त हम एक जो फेज़ में थे, जवानी के फेज़ में होता है, तो इंसान को लगता है कि यार ये बात सच होगी कि नहीं, ये वाकई में क्या ऐसा कुछ होने वाला है, क्या दुनिया बदलने वाली है। तो धीरे-धीरे पढ़ाई के साथ-साथ और प्रैक्टिस के साथ-साथ ज्ञान सुनते रहे, तो धीरे-धीरे अपना मन बदलता गया, बुद्धि बदलती गई, संस्कार बदलते गए, एकदम शुद्धिकरण होने लगा। एनलाइटमेंट की ओर हम आगे बढ़ने लगे। लाइव मेडिटेशन मैं सिखाता हूँ अपनी चैनल पे, और मेरे 1000 से ज़्यादा लाइव मेडिटेशन के वीडियोज़ आ चुके हैं अभी। कोरोना के टाइम पे मैंने लॉकडाउन के पहले दिन ही चालू कर दिया था, रात को सिखाना 10 बजे, 10 से 11 लाइव। और आज करते-करते मतलब 1000 दिन से ज़्यादा हो गए, 1070 एपिसोड हो गए। तो लोगों को वेदों शास्त्रों का सार समझाना, एनलाइटमेंट की ओर ले जाना, आत्मज्ञान की ओर ले जाना, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इसकी ओर ले जाना। तो ये हमारा पर्पस है कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए और करना क्या है जीवन में। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो खाया पिया सोया और मरे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे और कभी भी इससे नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज वैसे पॉडकास्ट बड़ा स्पिरिचुअल जाने वाला है, गजब और का, जी। स्पिरिचुअल के हुँ, साथ साथ ना मैं बोलूंगा कि हर एक इंसान को ना इन चीजों का पता होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। आज इस एज में आके मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता लग रही हैं, ओके। और अगर हम आप जैसे लोग चैनल पे आएंगे और अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है जो 15 16 17 साल के जो यूथ है ना, अगर वो देख रहा है इस चीज को और वो समझ रहा है और अपने पे अप्लाई कर रहा है, तो मुझे लगता है उसका लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज से ही शुरू हुआ है। एग्ज़ैक्टली। उसका कारण है कि देखो, ये जर्नी पहली बार नहीं है हमारी। राइट। हमारी लास्ट बर्थ में भी यही जर्नी चालू थी। जहाँ पे रुके, फिर नया जन्म हुआ और फिर वही जर्नी कंटिन्यू हुई। आप समझे? मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले जन्म में नास्तिक मरा और अब नया जन्म मिला, तो कहाँ से शुरुआत हो रही? नास्तिकता से। अब उसको स्व परिवर्तन के लिए, अपने आप को बदलने के लिए फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा, आध्यात्मिकता की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो जहाँ उसकी जर्नी रुकी है, वहाँ से वो आगे बढ़ेगा, वहीं से उसकी खोज शुरू होगी। मैं ऐसे-ऐसे 15-15 साल के बच्चों को जानता हूँ, जिसको आप मानेंगे ये तो 40 साल की उसकी बुद्धि है। एग्जैक्टली हाँ, मैं ही उसी चीज पे आ रहा था। बट इन चीजों को मैं थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। जी, जी, जी। मुझे आपसे डिस्कस करना है 14 लोगों के बारे में। ओके, तो ओके। उनको थोड़ा सा बताओ, जी। क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत हुई है वो वहीं से ही हुई है। क्या देखिए, मानते हो आप? बिल्कुल, देखो हमारे ब्रह्मांड में देखो, आत्मा जैसे सब जानते हैं अजर अमर अविनाशी है। तो हमारी जो आत्मा है वो अनंत ब्रह्मांडों में घूमती हुई आई है। जैसे एक सोल जर्नी का हमारा वीडियो है, तो उसमें हमारे बापूजी ये बताते हैं कि जो आत्मा है वो कई ब्रह्मांडों में घूमती हमारे इस ब्रह्मांड में आई है, और उसकी शुरुआत ही वहीं ब्रह्मांड में एंट्री से होती है। हम्म। तो जो हमारा ब्रह्मांड है 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर, 7 लोक, पृथ्वी जो है ये सेंटर में है।
वहाँ से शुरुआत होती है भूलोक, जिसे पृथ्वीलोक बोलते हैं। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, जपलोक, तपलोक, महर्षि लोक और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परमधाम। और नीचे पाताल लोक है, 7 पाताल है। तलातल, रसातल, पाताल और भी 7 पाताल है इन शॉर्ट। तो ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये आत्मा जो है वो घूमती रहती है अपने कर्मों के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अज्ञान के अनुसार। मान लो कोई ये मान लेता है इसी जन्म में कि बस पैसा ही सब कुछ है और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को यही दिख रहा है कि बस यही हमारा गोल है। तो आज तक लोगों ने ये गोल नहीं बताया। पहले लोग जानते थे कि मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, लेकिन आज किसी का लक्ष्य नहीं है, तो मोक्ष की ओर जाएगा कैसे? मोक्ष होगा ज्ञान से, राइट? और ज्ञान कौन सा? मेरे अस्तित्व का ज्ञान, कि मैं कौन था, राइट? हमारे शास्त्रों में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सब शिव है, हमारी आत्मा शिव है और हम नहीं, सभी लोग शिव समान है, राइट? शिवत्व की प्राप्त करेंगे तभी तो शिव लोग पहुंचेंगे, राइट? विष्णु भगवान को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे तो हम विष्णुपुरी पहुंचेंगे। भगवान राम को फॉलो करेंगे तो साकेत लोग पहुंचेंगे। तो जहां तुम्हारी सोच है, जिस भगवान, जिस देवता को पाना चाहते हो, वहां तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि देवताओं का ऊपर का जर्नी है, 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। तो पाताल में राक्षस रहते थे। ओके। हाँ, तो इसीलिए पहले देवताओं को ऊपर का दिया हुआ था। और महाभारत के समय पे क्या हुआ कि महाभारत के समय पे असुरों ने, जो राक्षस लोग जो पाताल लोक में रहते थे, उन्होंने धरती पे आना शुरू कर दिया और धरती पे उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो इस वक्त धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पे आ चुके हैं। और अभी जो जहाँ पे है, जिस स्टेज पे, अपनी बुद्धि के लेवल पे, अपने ज्ञान और अज्ञान पे लेवल पे, मान लो आपके सामने आने वाला बंदा आप एक ही बार देखेंगे तो पता कर लेंगे, या ये तो भगवान का बंदा है, देवता है, और ये तो असुर है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये तो जानवर जैसा है, राइट? तो उसके पिछले संस्कारों के अनुरूप ही वो नए संस्कारों अभी इसी जन्म में आया है, वहीं उसको फैमिली मिला है और वहीं उसका कर्म बंधन स्टार्ट होगा, वही बिहेवियर के साथ वो नया जन्म भी जिएगा। इसीलिए स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे उंगली मार डाकू था बहुत बड़ा, उसको एक ऋषि मिल गए और उसने उसको डाकू में से सीधा साधु बना दिया। तो उसकी जीवन की कितना कल्याण हो गया उसका, नहीं तो वो तो अधोगति में जाने वाला था। अगर आज एक छोटा बच्चा चोरी करके आ रहा है, आप उसे नहीं रोक रहे, तो आज छोटी चोरी कर रहा है, कर बड़ी करेगा, फिर लुटेरा बनेगा, डाकू बनेगा, कितनों को मारेगा, उसकी आत्मा का क्या होगा? वो तो कर्म की जाल में फंस गया। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग इसीलिए जरूरी है कि हम सत्य को जाने कि सत्य क्या है। जैसे इस दुनिया में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो इसके लॉ होते हैं ना, कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि बुरे कर्म नहीं करना, बुरी सोच नहीं रखना, खोटे विचार नहीं करना। अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अगर कोई भी ज्ञानी योगी, आप जैसे इंद्र, भगवान इंद्र के बहुत सारे किस्से हमारे शास्त्रों में है कि इंद्र ने बुरा कर्म किया तो वो पिछले इंद्र की जो वाइफ थी सची, उसके पीछे पड़ा, तो फिर उसको श्राप मिला, वो 10,000 साल तक अजगर योनि में रहा, राइट? तो ऐसे ही अगर मैं आज बुरा कर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं भी इसी योनि में जाने वाला हूँ। आज जो भी बुरा कर्म कर रहे हैं वो कुत्ते बिल्ली ही तो बनने वाले हैं, या उससे भी घटिया योनि में जाएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो नियम है कुदरत के। तो जो 7 लोग ऊपर के नियम है, 7 लोग नीचे के नियम है, वो इसीलिए बनाए गए। जब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड बनाया तो उसके नियम भी बनाए, उसके ज्ञान भी बनाया और उसके लिए अपने सप्त ऋषि भी बनाए। उन्होंने ज्ञान, वेदों का ज्ञान धरती पे आके देना शुरू किया, और इसीलिए तो आज वेदों और शास्त्रों को पढ़ पढ़ के हम अपनी बुद्धि को सुधार रहे हैं। सत्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें कैसे यहाँ से मुक्त होना है, यही हम नहीं जानेंगे तो आगे ही कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमें देह का अभ्यास भरपूर है, हम अपने आप को देह मानते हैं। वास्तविक क्या है कि इसमें से एक आत्मा, एक पावर निकल जाती है तो शरीर अलग, आत्मा अलग। फिर ये देह को क्या बोलेंगे? डेड बॉडी। अब तेरी भाई कोई वैल्यू नहीं, अब तू जा सीधे स्मशान में। और फिर बस सभी लोग बोलेंगे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो भाई आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि शांति का मार्ग क्या है, राइट? तो हमने परम शांति का मार्ग दिया, बापूजी ने परम शांति का मार्ग दिया। तो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल ने ये समझाया कि परम शांति का मार्ग है, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हमारी आत्मा का सर्जन हुआ परम धाम में, वहाँ परम शांति ही थी और तुम्हारे भीतर कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन हमने अपने कर्म और अज्ञानता के कारण उस शांति को खत्म कर दिया। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो हमें परम शांति की अनुभूति होगी। ओके। अभी आपने डिस्कस किया था, बता रहे थे 84 लाख योनियां, जी, ठीक है? क्या कलयुग के दौरान कहते हैं मनुष्य को आज देह मिला है तो वो बहुत अच्छे कर्मों से मिला है, बिल्कुल। चाहे आप हो, जी, मैं जी, हूँ, जी, कोई कहीं ना भी। कहीं हमने बहुत अच्छे कर्म करे तब हम सच है। मनुष्य की योनियों में आए हैं। जी, जी, जी।
डेथ के बाद हुँ। क्या ये साइकिल ये इस तरीके का होता है, जो आत्मा होती है वो 84 लाख योनियों में से होकर फिर मनुष्य से मिलता है, या उसके अच्छे कर्म होंगे तो हमारी आत्मा अमर है? हुँ। शरीर तो निश्वर है कि मर गए, जला हाँ, दिया, वो तो खत्म। खत्म हो गया। आत्मा किस तरीके से ट्रैवल करती है? वो क्या हुँ, वो मनुष्य में ही जाएगी, या उसके कर्म डिपेंड करेंगे उसकी योनियां? बिल्कुल। अब जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में से फिर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हम्म। ताकि और क्लियर हो, जी। कि एक ऋषि-मुनि तप कर रहे थे और ऊपर से देवकन्या देवकन्या जो थी गांधर्व कन्या, आपने सुना होगा गांधर्व कन्या, गांधर्व लोक में रहने वाली कन्या, राइट? धरती पे तो मनुष्य होते हैं, ऊपर गांधर्व रहते हैं, उसके ऊपर देवता रहते हैं। भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक, ओके। राइट? तो वो गांधर्व कन्या नीचे आई और देखा, इंद्र ने उनको भेजा कि ये तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा स्वर्ग पे इनका शासन ना हो जाए, हम्म। ये इंद्र ना हम्म। पोस्ट ले ले। हम्म। तो वो उनकी तपस्या खराब करने के लिए उसने उस देव कन्या को भेजा और उसने उनको उनको डिस्टर्ब किया, उनके तप। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जा तू जाके ना कोयल बन जा। कोयल जो होती है, हाँ, हाँ। तो कोयल बन जा और तू 3 जन्म तक यहाँ पर ही रहेगी, उसके बाद तेरा आगे की गति होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये शास्त्रों के माध्यम से कि मनुष्य 84 लाख योनि में जाता है। अपने कर्म के अनुसार, अपने जैसा वो करता है वैसा वो भरता है। तो अगर कोई बुरे कर्म करता रहता है तो वो जानवर योनि में भी जाता है। हुँ? उससे घटिया योनि में भी जाता है। और अगर पुरुषार्थ करे, परिवर्तन करे, अपने संस्कारों को बदल ले, तो वो धरती लोक से भूलोक, स्वर्ग का भी मालिक बनेगा। आज मान लो कि किसी व्यक्ति ने अरबों-खरबों रुपए हॉस्पिटल बनाने में दे दिया या स्कूल बनाने में दे दिया, तो डेफ़िनिटली वो स्वर्ग में उसकी एंट्री पक्की है। लेकिन कब तक? हम्म। स्वर्ग स्वर्ग का भी एक टाइम है। हाँ, देवताओं का भी एक समय है कि ब्रह्मा का 1 दिन मतलब उसकी आयु स्वर्ग। देवताओं की आयु है ब्रह्मा का 1 दिवस और मनुष्य की आयु है 100 साल। तो हम यहाँ पे 100 साल तक आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है ब्रह्मा का 1 दिन मतलब 4 करोड़ 32 करोड़ साल 4 करोड़ 32 लाख साल तक वो देवता वहाँ पे आराम से रहेंगे। वो एक बार गए तो इतना सुख भोगेंगे, जब वो सुख का टाइम पूरा होगा तब वो नीचे आ जाएँगे। आपने नचिकेता और यमराज की स्टोरी कभी सुनी हो, तो कभी आप उसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा। वो स्टोरी आपको सुनने जैसी है। उसमें 11 साल का लड़का जब यमपुरी जाता है तो यमराज उसे प्रलोभन देते हैं। उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है? वो मुझे सच्चाई बताओ। ये ना मेरा भी सवाल था, व्हाट आफ्टर डेथ? हाँ, क्या होता है, जी। बताओ प्लीज। तो यही होता है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा गति करना चाहती है कि मैं मतलब जैसे किसी को ज्ञान है, तो भई मुझे मुझे पता है कि विष्णुपुरी तो सबसे ज़्यादा सुख वहाँ पर है, लेकिन वहाँ भगवान का राज है, मतलब भगवान के साथ हम रहेंगे। तो जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को चाहते हैं, वो अपने-अपने लोक में संकल्प करते हैं। अंत मते सो गति, मृत्यु के समय पे मनुष्य जो संकल्प करता है, वैसे उसकी गति होती है। तो